गला करसा खरिया साफ सचिया ते सुचिया अस्सलाम वालेकुम वीरो भ्राओ भैनों की हाल ठीक हो राजी बाजी हो घर सब खैर थी ते सुनाओ कैसे सेहत कीता काफी दिन तो लाइव नहीं आया पै मैं सोचा कि जरा लाइव आया वहां तो साला जरा हेलो आई भी होवे सी ते सारे पहले तमाई तुसी दसो कि मेरी आवाज कितनी कितनी तकनी की कोशिश कमेंट ने विच आके जरा अपने शहर ना अपने इलाके ना अपने मुल्क ना जिक्र कर पता लग जुलना है कि बंदे की आवाज कितनी के दूसरे नंबर गल ही कि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फजलो करम नाल ठंडा पाकिस्तान ना भी प्रोग्राम असा शुरू किया पे ठंडा पाकिस्तान ना प्रोग्राम की शुरू किया पे जी उसने मतलब थोड़ा तुसा मैं दस देवां कि टैक्सला वाह कैंट दसन अब्दाल ने विचो असे पौधे पे लाने हैं समझियो पौधे लाने पैने हैं कि तुसा मैं दसने का मकसद दीवे कि हालांकि रब की रजा नहीं खातर पे लाने आसा आपस में दोस्त चार अहबाब आपस में इकट्ठे हुए हैं 10-12-15 लोगों को कि या कि असं टीम एक तश्कील देने और टीम बनाने के बाद फिर उसके बाद अगे पौधे लाने शुरू कर देने तो उसका असर इंशाल्लाह 1-2-3-4 दिन तो कोई सॉरी 1-2-4 साल तो कोई पैने लग पैसी कि पाकिस्तान में जी शिद्दत नहीं गर्मी है ये गर्मी जी घट होने लग पैसी डेफिनेटली सुबह जिस टाइम सुते उठने तो ये करने रहने कि जी दुनियावी कामा ने उत्ते अस लगे रहने कोई आखिरत मरो भी काम होना चाहिए हर इंसान की सोच ही यही होनी है तो बस अस भी उस कशमकश लगे पे कि अल्लाह ताला सानी भी आखिरत बेहतर कर दे और बेहतर तो बेहतर मामला कर समझियो तो तुसा मैं दसने का मकसद ये कि आया कि अवेयरनेस पैदा होवे अगर असनी आवाज सुन के कोई भी बंदा कोई भी शख्स अगर अपनी जिंदगी एक पौधा ला के तो डेफिनेटली मेरा रब ताला नी जी जात है ना वो इस दुनिया में भी उसका बेनिफिट मिलती है आखिरत में भी उसका बेनिफिट तो मेहरबानी करके मेरी आवाज़ जितनी टुकनी की बिजनी अपनी जिंदगी से एक पौधा भी ला सके अल्लाह ताला तुझे सारे मरो आसानियाँ पैदा करे और कमेंट में आमीन भी लिखे तो माशाल्लाह जी एक बच्चा भी उस बच्चे नाल भी असें तुसा मिलवासा आज और उस बच्चे ने अपना यूट्यूब चैनल भी है और इस टाइम मैं मौजूद हाँ वाह कैंट बस्ती चौक ने विचो ते सारिया गल्लां पता करसा बच्चे ने मतलब की गलबात करसा चैनल ना भी दस्सा ने बच्चे की उम्र ना भी दस्सा ने मेरी नजर ने सामने में ते गपशप स्टार्ट करने ते पूरी वीडियो देखनी ते ऐसा कमेंट भी करना है और इस वीडियो शेयर भी करना है तो हुण मैं कैमरा भी थोड़ा जिहा मोड़ना वा मोड़ने तो बाद जरा तुसा दसा इधर जरा रोशनी वाली साइड जाओ तुसी जरा रोशनी वाली साइड जासो ते गल सही बननी सी जी अस्सलाम वालेकुम माँ पहले दसो कि बच्चे एनका क्यों ला सकियन पहले एनका माशाल्लाह इतना प्यारा लगना पना है बस माइक नहीं थोड़ा लाउड बोल सो तो गाल बन सी उसका दिल की है कि उतार के जो ना दुनिया को देखे क्या क्या कर रही है अच्छा क्या हाल है बेटा क्या हाल है नाम क्या है बच्चे का जोएल जोएल अरसलान जोएल अरसलान अच्छा तो ये क्या करता है ये व्लॉग्स बनाता है ये व्लॉग्स बनाता है जी। आज दिन तक इसने टोटल कितने व्लॉग्स बनाए हैं 32 हो चुकी है 32 व्लॉग्स बना चुका है तो इसका क्या यूट्यूब चैनल का नाम क्या है इसका जोएल रॉय व्लॉग्स फिर बोलो जोएल रॉय व्लॉग्स स्पेलिंग के साथ बोलो JOELROYVLOG अच्छा ये व्लॉग्स बना के उस व्लॉग्स में क्या मैसेज वगैरह देता है मैसेजेस बस इसकी डेली लाइफ के हिसाब से और इसकी मस्तियाँ वगैरह और जो ये सब कुछ करता है किसी इवेंट पे जाता है वहाँ पे इसकी मस्तियाँ दिखाते हैं अच्छा तो मुझे ये बताएं कि ये चैनल बनाए हुए इसको कितना टाइम हो चुका है चैनल तो हो गए ये 4 माह हो गए आप इधर मेरे साथ आके इधर बोलते जाएं अच्छा मुझे मैं क्वेश्चन करूंगा जवाब आपने देना है अच्छा इस चैनल जो बनाया है इसको कितना टाइम हो चुका है चैनल तो मैंने 2020 में बनाया था तो अच्छा। क्योंकि वो जो एक क्रिएटिविटी के जर्म्स है वो तो शुरू से अंदर थे तो लेकिन लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से खुद तो नहीं कर पाया तो मैंने कहा जो मैंने नहीं किया वो मेरा बच्चा करके दिखाएगा यानी कि आपको बहुत ज्यादा शौक था बिल्कुल लेकिन अच्छा। हमारे पास चूंकि उस टाइम पे रिसोर्सेज नहीं थे इस किस्म के जिस तरह के आजकल के बच्चों को तो पैदा होते सारे मिल जाते हैं तो बेबी अभी उस टाइम पे 1.5 माह का था जब इसकी पहली वीडियो हमने बनाई थी तो अच्छा। तब से लेकर अभी तक ये है कि अभी तकरीबन 3.25 माह शुरू हो गए हैं तो अभी तक अभी ये 3.25 माह के अंदर कितने आपके सब्सक्राइबर हो चुके हैं 1.2 के हुए हैं तो जो कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी ज़्यादा है मुझे ये था कि चले बहुत हुआ बच्चे की वीडियो है कोई 100-200 लोग देखेंगे या इस तरह से होगा लेकिन ये है कि
बहुत अच्छा हो गया कि उस लिहाज से बहुत अच्छे सब्सक्राइबर आए हैं। अच्छा। प्रीवियस बेबी की जो वीडियो है वो भी 2.4K हिट की है, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था हमारे लिए कि शायद हमारा बेबी भी कभी K की लाइन में हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको इस साइट पे आने का क्यों शौक पैदा हुआ था? आप अपनी बात करें। बस असल में ये हर कोई आजकल चाहता है, एक तो फेमस होना, दूसरा ये है कि हम जो भी कुछ स्पेशल करते हैं उस चीज़ को ज़्यादा यानी एडमायर हमें कोई ना कोई करे उस चीज़ को। तो एक ये रीज़न थी, और दूसरा ये है कि ये सारी चीज़ें अगर आप अपलोड करते हैं, मेरे नज़दीक ये है कि ये आपके एक मेमोरी क्रिएट करता है आपके लिए। बाकी सारी स्पेसेस आपकी ख़त्म हो जाती है। जैसे अभी भी मैं बेबी की एक वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, अपने मोबाइल से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। लेकिन अगर मैं अपलोड कर लेता हूँ तो उसके बाद वो सेफ रहती है। और मैं भी देखता हूँ, मेरे जितने रिलेटिव कहते हैं कि हमें बेबी की वीडियो सेंड करो, मैं उनको ये कहता हूँ आप जाएं और वहाँ यूट्यूब पे देखें, वो सारे मदद से देखते हैं। अच्छा, सिर्फ आपका यूट्यूब का चैनल है या फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टिकटॉक इधर भी है? नहीं, मैंने असल में लोग करते हैं कि पहले फेसबुक, फिर टिकटॉक, फिर इंस्टाग्राम और फिर यूट्यूब, लेकिन बस जल्दबाजी समझे या जो भी, मैंने स्टार्ट ही यूट्यूब से किया है। और बाकी टिकटॉक का भी मेरा जो अकाउंट था वो शायद 2018 से मैंने बनाया था, तो उस पर भी मेरे 42K के करीब हैं लाइक्स वगैरह। लेकिन वो चूँकि मैंने बीच में बहुत टाइम तक इनएक्टिव रहा, तो अब वो इतना मेरे ख्याल में वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। वो मेरी समझ के मुताबिक यूट्यूब पे जो आपको रिस्पांस मिलता है वो वेरी टफ रिस्पांस मिलता है, साथ में टिकटॉक भी करें और फेसबुक करें, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? जी बिल्कुल है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो टारगेट है वो ये है कि आपने एक दिन के अंदर मिनिमम 5 वीडियोस आपने डालनी है। जबकि यूट्यूब पे ऐसा होता है कि हमें अक्सर ऐसा होता है कि फ़ोन भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं कि आप बेबी की नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड कर रहे हैं। तो अभी भी मेरे पास 3 वीडियोस ऐसी है जो टारगेटेड पड़ी हुई है, लेकिन मेरे पास चूँकि टाइम नहीं है कि मैं उनको एडिट करके डाल सकूँ, तो इस वजह से यूट्यूब का इंतखाब किया कि एक हफ्ते में एक वीडियो भी चली जाए तो मेरा काम हो जाएगा। जबकि टिकटॉक पे ऐसा आप नहीं कर सकते, उसमें तो आपको एक्टिव रहना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या आपके बेबी का जो यूट्यूब का चैनल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जोएल राय व्लॉग्स, JOEL ROY VLOGS। वैसे कमेंट पे आके आपने भी ऑलरेडी हमारे जो लाइव जा रहा है उस पे कमेंट पे आपने भी अपने चैनल का लिंक जो है वो डाल देना है कि जो बंदा वहाँ से सब्सक्राइब करना चाहे तो ज़रूर कर लीजिएगा। कोई आपने मैसेज, कोई पैगाम देना चाहे तो? जी, मैसेज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह ग्रीन एक्टिविस्ट भी हूँ। मैंने बहुत सारे अपने पर्सनल कंसर्न से पौधे भी लगवाए हैं, और जो कि मैं मतलब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक रखता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मेरे एक मोटो था आज से कुछ साल पहले से लेकर अभी तक भी ऐसा ही है कि हम एक दिन के अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करते हैं और जितनी ऑक्सीजन जिस मिकदार में हम अब्जॉर्ब करते हैं, कम से कम उसे 10 टाइम्स ज़्यादा हम इतने पौधे लगाएं कि हम उसे 10 टाइम्स ज़्यादा जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर सके। अब जैसा बेबी से हमें बेबी अभी 5 मंथ्स का हुआ है रिसेंटली, हमने बेबी से अभी 5 पौधे लगवा लिए हैं कि बेबी जितनी खुद अभी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है उससे ज़्यादा वो जो पौधे लगाए हुए हैं वो उतनी ऑक्सीजन जो है वो आगे प्रोवाइड भी करें। तो एटलीस्ट हमारा 5 मरले का घर है, उसमें हमने 120 गमले रखे हुए हैं। तो इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमारे पास जगह नहीं है कि या हमारे पास कोई फाइनेंशियल इशू है या किसी किस्म का, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ये हर किसी का फर्ज बनता है, हर किसी को चाहिए कि वो पौधे लगाए। अगर हम लोग सबसे गरीब होते हुए भी एक दो बाइक हर घर में होती है, तो अगर हम लोग पोल्यूशन पे ला सकते हैं तो सफाई भी कर सकते हैं। माशाल्लाह जी, बेबी के वालिद साहब ने बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है जी। आपको कोई किसी किस्म का एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए और अपनी लाइफ में, अपने घर पे, अपने अड़ोस पड़ोस पे, अपने शहर पे, अपने मुल्क में पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि सांस आप लेते हैं, पौधे आपको ऑक्सीजन भी फ्राहम करते हैं और साफ शफाफ हवा भी फ्राहम करते हैं। और फिर उसके बाद बेबी भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी रहा है और थोड़ा सा ये गुस्सा कर रहा है कि मुस्कुरा रहा है। पहले मुझे ये बताए बेबी, इधर देखो, इधर देखो, मुस्कुरा रहे हो कि गुस्सा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जो पौधे नहीं लगा रहे उनके ऊपर गुस्सा हो रहा है? गुस्सा बेबी को भी गुस्सा आ रहा है जी, जो बंदे पौधे नहीं लगा रहे, ठीक है, और बेबी भी ऑलरेडी उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं और बेबी का अपना मोबाइल भी है। तो पौधे जो लगाना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इस बेबी ने, इसकी अभी एज क्या है? 5 मंथ्स हो गए। 5 मंथ पे बेबी ने 5 पौधे लगा लिए। कौन कौन से पौधे लगाए हैं? अभी 5 के 5 क्लोंचो प्लांट लगाए हैं, क्योंकि इसको कहते हैं मदर ऑफ मिलियंस।
यानी अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो उससे 10 लाख जो है पौधे वो एक पौधे से उग सकते हैं। वो ऐसा पौधा है क्योंकि उसकी रूट से भी पौधे उगते हैं, उसके पत्तों के ऊपर से भी पौधे उगते हैं। तो अभी हमने नेक्स्ट जो व्लॉग बेबी का बनाना है वो भी ऐसा ही है कि हम उसी पौधे को जो हमने 3 माह पहले लगाया था उसी पौधे के जो आगे बेबी प्लांट्स है उसी से बेबी का नाम लिखेंगे और वो उसमें पॉट में लगाएंगे। बिल्कुल जी, पौधा तो लगाना चाहिए, पौधा हमारी जिंदगी है। आज हमें इन पौधों की, इन दरख्तों की कदर कोई भी नहीं है, लेकिन अगर हमने पौधे नहीं लगाए तो आने वाले 2, 4, 5, 7, 10 सालों में गर्मी की शिद्दत हमारे पाकिस्तान में इतनी हो जाएगी कि हमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। टेम्परेचर जैसे ही 60 प्लस होगा तो जरा तसव्वुर करें, अभी 42, 43 में जाता है तो हमारे हालात ये हो जाते हैं। तो पौधा लगाना सदका जारिया भी है, इस दुनिया में भी आपको अजर मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। अब इस बेबी से आप लोग सबक हासिल करें। 5 महीने का ये बेबी है और इसने अपनी जिंदगी में, इसके वालिद साहब और इसकी वालिदा ने 5 पौधे लगा दिए हैं, तो आपको भी पौधे लगाना चाहिए। बेबी को मैसेज, कोई पैगाम पौधों के हवाले से? बेबी कहते हैं 5 पौधे आप भी लगाएं, ठीक है। बेबी बड़े गुस्से के साथ देख रहे हैं, बहुत ही एक्टिव किस्म का बच्चा है। इसका अपना यूट्यूब चैनल भी है। फिर एक दफा बता दें जो नए आए हैं उसका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? जी, बेबी के चैनल का नाम है जोएल राय व्लॉग्स, JOELROY स्पेस VLOGS, जोएल राय व्लॉग्स। बेबी के वालिद साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अब आपने कम अज कम 5 से 10 व्लॉग पौधों के हवाले से बनाने हैं। जी बिल्कुल, वो मेरे टारगेट में है और खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द उसके ऊपर आएगा। स्पेशली जो बेबी का नाम हम पौधे से लिखना चाह रहे हैं वो भी। और इस चीज़ में मैं एक और ऐड करना चाहूँगा, कोई भी घर, किसी छोटे से छोटा घर भी अगर आपके पास है तो आप कोशिश करें कि एलोवेरा प्लांट उसमें लाजमी लगाएं। अक्सर लोगों को इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। हमने अपने पूरे मोहल्ले में, मेरे ख्याल में शायद ही कोई घर बचा हो जिसमें वो ना पहुंचा हो हमारी तरफ से, क्योंकि हमसे कभी भी कोई कटिंग के लीफ भी लेने आता है तो हम उनको कहते हैं कि आप हमसे प्लांट लेके जाएं। उसकी रीज़न ये है कि जब वो खुद लगाएंगे घर में तो वो उनके लिए और लोगों को भी देने का बायस बन सकता है। ये एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बाकी पौधों के पास अक्सर लोग रात को कहते हैं कि रात को उनके पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे तक आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला है। एलोवेरा पौधा जो है ये नर्सरी में कितने का मिल जाता है? ये 20-30 रुपए का मिल जाता है। मैंने वैसे ऑनेस्टली आज से 2012 की बात है, यानी आज से 12-1 साल पहले इस तरह से वो एक आध पौधा लिया था। तो अभी तो मेरे घर में इतने ज्यादा है और मैं जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ वहाँ पे मैंने काफी ज्यादा लगाए हैं। एक गमले में 3 निकले हुए हैं। बिल्कुल, अभी एलोवेरा हमारे घर में 52-53 के करीब पड़े हुए उसका भी हैं। ब्लॉग बनाएंगे तो उसका भी हम बहुत जल्द वो करेंगे। हमारी जो टोटल सीढ़ियाँ बनती है वो बनती है 23 और 23 में से आई थिंक 19 के ऊपर जो है गमले पड़े हुए हैं और वो एलोवेरा के ही है। ये एक ऐसा पौधा है जो अगर आपके घर में कोई दमे का पेशेंट है या इस तरह से है तो उनके लिए भी बहुत मुफीद है। और इसमें एक और चीज़, अक्सर हम लोग सस्ता समझ के या डेकोरेशन पीस के तौर पे ले लेते हैं। बारबेडेनेसिस जो है ये एक ऐसी चीज़ है एलोवेरा में जो बहुत अच्छी होती है। यानी चाइनेसिस और बारबेडेनेसिस ये 2 किस्म के होते हैं। तो इसमें अगर आप चाइनेसिस की जगह बारबेडेनेसिस करेंगे, इसको देसी पौधा कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये आपको स्किन पे लगाने के लिए और खाने के लिए, दोनों के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, इसके एलोवेरा के अलावा और कौन सा पौधा जो है जो मुफीद है? मुफीद तो डेफिनेटली सारे पौधे होते हैं। वैसे मेरे ख्याल में जो आप जिस तरह बातें कर रहे हैं पौधों के मुतालिक बहुत ही ज्यादा नॉलेज रखते हैं। और जरा पौधों का बता दें कि कौन से पौधों की ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा वैसे ये है कि घर में लगाने के लिए इंडोर प्लांट्स की अगर हम बात की जाए, क्योंकि हम शहर में रहते हुए हमारे पास खुली जगह तो बिल्कुल भी नहीं होती, हम लोग एक इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो बेस्ट है वो है स्नेक प्लांट। लेकिन स्नेक प्लांट का ये इशू है कि उसको वो केयर काफ़ी ज़्यादा मांगते हैं। अगर आपने उसको पानी जो है वो थोड़ा सा भी ज़्यादा दे दिया तो वो उसका जो पौधा होता है वो गल गिर जाता है। तो अब वो बड़ी एहतियात करना पड़ता है। लेकिन एलोवेरा के बारे में एक वो कहावत है, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उसमें वो कहते हैं कि एलोवेरा नीड्स नो केयर, नो वाटर, नो सनशाइन। ये तीनों चीज़ें अगर इसको नहीं मिलेंगी तो भी ये सर्वाइव कर देगा। इतना ज़बरदस्त पौधा है माशाल्लाह। आप इन लोगों को क्या मैसेज, क्या पैगाम देते हैं पौधों के हवाले से? जी, मैं तो ये कहूँगा कि वही कि कोई एक्सक्यूज नहीं है इस बारे में। अगर आप कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है, आप विंडो में रख लें। आप कोई भी छोटा मोटा बना के पॉट जो है उसमें रख लें। अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है, एटलीस्ट सीढ़ियाँ तो हर घर में होती है, तो कोई सीढ़ी आपकी खारिज नहीं होनी चाहिए। हर एक के ऊपर 20-20, 30-30 रुपए का पौधा लें, लेकिन लाजमी लगाएं। और एक और चीज़, हम जो सड़कों पे जाते हैं और इस तरह कहते हैं कि हमने दिन का सफ़र नहीं करना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है,
हमने रात का सफ़र करना है। तो ये देखें कि ये दिन और रात का फ़र्क भी आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगा जो हमारी हरकतें हैं, क्योंकि हमारी जो पोल्यूशन है हमारी खुद की फैलाई हुई है। हम लोग कोशिश करते हैं इंडिविजुअल हर बंदा अपनी गाड़ी पे सफ़र करे, बनस्बत ये है कि हम बसेस वगैरह पे ट्रैवल करें। ऐसा तो बहुत बेहतर है कि हम लोग कोशिश करें कि बसेस पे ट्रैवल करें ताकि कम से कम ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की भी जो तरसील है वो कम से कम हो और कम से कम पोल्यूशन हो। और हम जिन रोड पे जा रहे हैं कोशिश करें अगर हम एक थोड़ा सा भी हमारे पास खुदा ने तौफीक दी है तो हम उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन ला सकें। वेरी गुड जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन किस्म का मैसेज आपने दिया है। आप मुझे बताएं कि इस बेबी का नाम क्या है? बेबी का नाम है जोएल अरसलान। जोएल अरसलान। अब इसके यूट्यूब का चैनल का नाम क्या है? बेबी बताइए। बेबी बताएगा। बेबी इस टाइम ना गुस्से में है, बेबी इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में है। बेबी कहते हैं मेरे ऊपर कैमरा नहीं लग रहा, कैमरा जो लग रहा है वो रोड के ऊपर लग रहा है, और बातें जो हो रही है वो पौधों की बातें हो रही हैं। क्योंकि मैंने भी अपनी जिंदगी में 5 महीने मेरी जिंदगी हो चुकी है, मैंने अपनी जिंदगी में 5 पौधे लगा लिए हैं, और आप लोगों के ऊपर बेबी गुस्से में है कि आपने अभी तक पौधा नहीं लगाया। अब यूट्यूब चैनल बेबी बोल दे, यूट्यूब का चैनल का नाम क्या है? जोएल ड्राइव व्लॉग्स। स्पेलिंग के साथ है, लेकिन अपने चैनल पे बेबी बहुत ज्यादा बातें करते हैं। आप लोग वहाँ जाए और देखें कि बेबी कितनी प्यारी और कितनी क्यूट बातें करता है। और बेबी के चैनल का नाम है जोएल ड्राइव व्लॉग्स, JOELROYVLOGS। माशाल्लाह जी, बेबी अगर इतने अच्छे अच्छे काम करता है तो आप ही क्यों नहीं करते? आप भी अपनी जिंदगी में पौधे लगाएं, पाकिस्तान की आबो हवा को बेहतरीन करें और इस गर्मी से निजात पाएं। ठंडा पाकिस्तान का जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसमें भी यही मैसेज है कि जितना हो सके हमारी आवाज जहाँ तक पहुँच रही है, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक पौधा लगा दें तो अल्लाह ताला की जात आपको उसका अजर देगी, इस दुनिया में भी देगी और आखिरत में भी देगी। माशाल्लाह जी, बेबी के जो फादर है उन्होंने भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन किस्म की बातें किया पौधों के हवाले से, और आपको बहुत ही मुफीद किस्म के मशवरे भी दिए हैं, बल्कि 1-2 मशवरे और भी दे दे पौधों के हवाले से तो वो बेहतर होगा इन लोगों के लिए। सही। एक मशवरा मेरा सबसे ज़्यादा ये है कि आपने देखा होगा कि आज से तकरीबन 8 साल पहले की बात की जाए तो हमें हर खाली प्लाट के अंदर भंग लगी हुई नजर आती थी। खासतौर पे मेरे ख्याल में वाक एंड का तो हर एक बंदा ऐसा होगा जिसने ये पौधा जिंदगी में एक आध दफ़ा, या फिर क्रिकेट खेलने वाले बच्चों ने तो बहुत दफ़ा देखे होंगे। लेकिन अभी गुज़श्ता कुछ सालों से आपको नजर आया होगा कि इसको भी ऑक्यूपाई कर दिया गया है एक और नई किस्म की बूटी ने, जिसको कहते हैं पार्सिलियम, यानी गाजर बूटी देसी जुबान में कहते हैं। इसके ऊपर छोटे छोटे वाइट फूल लगे होते हैं। ये इतनी जहरीली और खतरनाक किस्म की बूटी है कि आपको जहाँ पे भी नजर आए आपने उखाड़ देना है। ये आप समझे कि वो अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मैं वो एग्जांपल नहीं देना चाह रहा, लेकिन आप इसको स्वाब समझ के शहीद करें या इसको उखाड़ें। कौन सी बूटी है वो फिर एक दफा जिक्र कर लें? इसका नाम है पार्सिलियम। इसको कहते हैं उर्दू में गाजर बूटी, गाजर बूटी के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। और ये ऐसी है कि आपने जब भी इसको कहीं पे लगा हुआ देखना है आपने इसको उखाड़ना है, लेकिन आपने कभी भी इसको ये बेयर हैंड से यानी नेकेड हैंड से आपने इसको नहीं खींचना। कोई ना कोई ग्लव्स पहन ले, क्योंकि ये बहुत सख्त इचिंग कर सकती है, खारिश वगैरह होगी, एलर्जी वगैरह भी आपको इससे हो सकती है। ये बूटी हुई खुरकनिशा जिसा आखने हैं यहाँ असे निके होने उस बूटी नाल खेडने होने हैं। बूटी है वो कट के पकड़ के नहीं होने हैं, कि दूसरी नहीं गर्दन नहीं होती वो बूटी मारने होने हैं यहाँ। वो गर्दन नहीं होते मारने, ऐसा बच्चे हैं, ऐसा समझ होनी कोई भी नहीं है। ये वो खारिश पे भी नहीं होनी है। ये क्यों मैं रोज गल समझ आई कि नहीं आई है? वो बूटी तो समझते गए उस जी बूटी ऑलरेडी, उस बूटी ने वैसे नुकसान की होने, उसके नुकसान बहुत सारे हैं, जिसमें से एक ये भी नुकसान था जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा है, वो ये है कि इसने कश्मीर में जब से ये ऑक्यूपाई हुई है तो इसने इतना बड़ा नुकसान किया कि फलदार दरख्तों को टारगेट किया, जो कि सबसे ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि फलदार जो दरख्त हैं उनका ये, क्योंकि ये जिस ज़मीन में भी लगी हुई होती है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, जबकि पौधों के लिए ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, ये नहीं होनी चाहिए। तो ये बस इसका एक है ऑप्शन, जो आप इसको अगर उखाड़े तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, तो आप इसके अलावा जो इजीली पौधा हर मौसम में लगता है वो कौन सा पौधा? अगेन मैं तो फैन हूँ एलोवेरा का। मैं कहता हूँ अगर मेरे पास टाइम हो, रिसोर्स हो, तो मैं एलोवेरा के ऊपर जो है वो लाजमी एक किताब लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त है। ये अगर हम अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पे इसकी बाकायदा तौर पे काश्त की जाती है। बड़े बड़े फील्ड हैं उसके, उसमें वो कंधों पे उड़ा के वहाँ से लेके जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ये। अगर आपने वेट लॉस करना हो उसके लिए ज़बरदस्त है, अगर आपको स्किन पे इश्यूज हैं उसके लिए ज़बरदस्त है,
इसके अलावा अगर किसी किस्म के आपकी बॉडी के अंदर जो है वो अगर आपको उसके लिए एंटीसेप्टिक लिक्विड की ज़रूरत है, उसके लिए बर्निंग के लिए अच्छी चीज़ है, ये इन सारी चीज़ों के लिए अच्छी चीज़ है। मेरे नज़दीक इतने किसी और पौधे के इतने फ़ायदे नहीं हैं जितने इसके हैं, क्योंकि इसका आज तक मैंने कभी किसी तरह नुकसान नहीं सुना। और एक और चीज़, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी खास तौर पर ख़वातीन के लिए मैं बात करना चाहूँगा, वो एलोवेरा के कहती हैं हम इस्तेमाल करते हैं, हमें उसका फ़ायदा नहीं हुआ या उसका उल्टा हमें वो चीज़ रिएक्शन कर गई है ऐसा। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एलोवेरा में जो है वो हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं, एक होती है इसकी जेल और एक होती है इसकी लेटेक्स। सबसे पहले तो हमने इसका जो कटिंग का मेथड है उसको बेहतर बनाना है, ताकि हमने उसको काट के जब थोड़ी देर के लिए उसको रखेंगे तो वो अच्छी तरह से उसकी जो वो उसकी लेटेक्स है वो सारी उसमें से ड्रेन हो जाए। लेटेक्स जैसे ही उसमें से ड्रेन होगी उसके बाद हम उसका जो जेल है वो प्योर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और ये लेटेक्स ऐसी चीज़ है जो येलोइश कलर होते हैं, अक्सर लोग उसको बड़े शौक से लगाते हैं कि ये यही तो लगाने का मज़ा आ रहा है। इससे आपको खारिश भी होती है, आपकी जो स्किन के ऊपर बर्न वगैरह होता है वो उसके भी चांसेस होते हैं और एलर्जी भी कॉज करती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसमें से प्योर जेल को निकाल के, और ये मार्केट से मिलने वाली जेल से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, अगर हम घर में खुद उसका एक्सट्रैक्ट करके करें। माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही बेहतरीन किस्म की इन्फॉर्मेशन दी है। मोहम्मद आमिर साहब कह रहे हैं कि जो बातें भाई साहब कर रहे हैं उनका चेहरा दिखा दें। आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाह रहे, वो भी जरा बता दें। बस मैं थोड़ा सा अब क्या बस मैं शर्मा रहा हूँ, बस ये समझ लें आप। कर दे सामने जी नहीं, वो हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। आप पौधों के मतलब अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं, बिल्कुल माशाल्लाह, साथ एक विलाग होना चाहिए। जी बिल्कुल। अभी लाइव जा रहे हैं, काफी सारे लोग हैं, आपको देख रहे हैं। पौधों के मतलब आप क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहिए? हमारी जिंदगी में हमारा लाजमी जो है होने चाहिए, और आजकल के दौर में जो हमारा एक सिनेरियो चल रहा है ये गर्मी का और ये सारे वेदर का, ठीक है, तो इसमें जितनी जरूरत आज के दौर में पौधे लगाने की, उसको बिल्डअप करने की, इससे ज़्यादा बेहतर मौका नहीं मेरे ख्याल है। क्योंकि हमारा सारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है ऊपर से लेके पाकिस्तान तक, ठीक है, नार्दर्न एरिया और सारा जो सब तालाब वगैरह आ रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरत, बुनियादी जरूरत पौधे और पौधे को काट करने। वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। वैसे आप क्या करते हैं? मैं आपकी टीम पर बैठा हूँ खिदमत के लिए। अच्छा, मोबाइल का काम आप करते हैं, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा है। तो आपने कभी खुद शजरकारी की है? ये सारे पौधे हमारे हाथ पे लगे हुए हैं। वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। मतलब हमने एक पूरा वो बनाया था कि हर शॉपकीपर एक दुकान के आगे एक पौधा लगाएगा, तो उसमें से 20 में से मेरा ख्याल अभी भी 10-12 तो टाइम है। यानी कि पौधे, यानी कि एवरेज क्या समझते हैं कि अगर हम 100 पौधा लगाते हैं, 100 में से कितने पौधे कामयाब हो जाते हैं और कितने नाकाम हो जाते हैं? हमारी आवाम की उसके ऊपर है, हमारी आवाम पे डिपेंड करता है। हमारी एजुकेटेड अगर आवाम होगी तो वो 20 के 20 या 100 के 100 कायम रहेंगे, और अगर उन्होंने उसको फायदेमंद नहीं समझते तो आपको 100 से 8-10 ही नजर आएंगे, वो बेचारे खुद ही ग्रो करते। अच्छा, अभी जो लोग आपको सुन रहे हैं, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी आवाज जा रही है, आउट ऑफ कंट्री भी जा रही है, उन लोगों को आप पौधों के हवाले से क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस यही पैगाम है कि आजकल के जो वेदर क्लाइमेट है इसमें सबसे बुनियादी पौधों की है, वैसे आप कायम रखें, और इसके अलावा हल कोई नहीं है। हम जितने आर्टिफिशियल जो भी हम बना ले, काम कर ले, प्लानिंग कर ले, पौधों को जब तक आप लगाएंगे नहीं, ग्रो नहीं करेंगे, ये इन सारी बुनियादी चीज़ों से हम छुटकारा नहीं पा सकेंगे। जो सलाह ये सारे हमारी डिस्ट्रक्शन हो रही है, सब इसी वजह से कि हमारे चीज़ों का ख्याल नहीं है। पौधा लगाना बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच जनाब, थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह। फिर बेबी वाली साइड पे आते हैं। ये बेबी के कौन है? तायाबू आए हैं जी। ये बेबी के तायाबू। बेबी के हवाले से क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहते हैं? इसके चैनल है भाई हमारे प्यारे बच्चे का, क्या नाम है चैनल का? जायल के नाम से है। इधर देख के बोलेंगे, माइक नहीं है, लाउड पे बोलेंगे तब बात बनेगी। जायल के नाम से यूट्यूब चैनल हमारा। अच्छा, आपके अभी कितने कुछ सब्सक्राइबर हो चुके हैं? नहीं पता? 1300 प्लस। तायाबू को नहीं पता अभी? मुझे तायाबू को नहीं पता, घर में तो बहुत कम विजिट करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। पौधों के हवाले से कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहें? पौधों के हवाले से तो वाकई में हमारे मुल्क की ज़रूरत है, मुल्क की नहीं बल्कि हमारी यूनिवर्स की ज़रूरत है। इस टाइम पे जैसे क्लाइमेट चेंज आ रहा है, दिन ब दिन टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, इसके साथ साथ जो है जैसे ग्लेशियर्स वगैरह हमारे मेल्ट हो रहे हैं, इसके साथ साथ फिर आबादी बढ़ने के साथ साथ जो जंगलात वगैरह हैं वो कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन गर्मी बारिश वगैरह कम होती जा रही है। गर्मी बढ़ रही है, बारिश कम हो रही है। तो एज ए शहरी होने के हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अपने हिस्से का, अपने आने वाली नस्ल के लिए, जैसे ये हमारा छोटा सा बच्चा है, कल को हम इसको क्या इन्वायरमेंट देंगे, किस इन्वायरमेंट में ये परवरिश लेगा,
ठीक है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने हिस्से का या अपने किसी एक बच्चे के हिस्से का कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं और उसको लुक आफ्टर भी करें, लगा के भूल ना जाए, उसको लुक आफ्टर करते रहे जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं परवरिश वैसे ही, ताकि यह है कि ना सिर्फ वो हमें फ़ायदा दे बल्कि हमारे आने वाली बाद में जो नस्लें हैं उनको भी फ़ायदा दे। माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छा प्यारा मैसेज दिया बेबी के ताया अबू ने। और लास्ट में बेबी के फादर आपसे कोई बात करना चाहते हैं? जी, बस पौधों के हवाले से मुझे एक और बात याद आई, तो मैंने कहा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये भी लाजमी देना चाहिए। एक ये है कि हमारे ख़ास तौर पे मेरा ज़िंदगी में पहले ही दफ़ा और शायद हो सकता है कि आखिरी दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ हो जनूबी पंजाब की तरफ जाने का, और वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सब जो शदाब खेत थे, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था वो ये है कि लोगों को जब पता चला कि हम तो सफ़ेदे का दरख्त जिसे यूकलिप्टस भी बोलते हैं, अगर हम ये लगाएं तो इसमें तो बहुत पैसा है, क्योंकि ये हमने आज लगाया, आज से 5 साल बाद ये तो तैयार हो जाएगा, हम इसको बेचेंगे और पैसे मिलेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये कितना ख़तरनाक है। जहाँ पे 25 उस पे फुट पर पानी आ जाता था, आज 65 पे भी नहीं आता। तो क्या रीज़न है? ये एक ऐसा पौधा है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता और मैं नहीं चाहता कि मैं मिसगाइड करूँ, लेकिन एक एस्टिमेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक दिन में 25 लीटर पानी पी जाता है। एक दिन में ये सफेदा 25 लीटर पानी पी जाता है। और ये बेबी कितना पानी पीता है एक दिन में? ये तो अभी 3 ऑन्स पीता है। तो वो भी वैसे पौधे लगाते हुए भी इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। ये जो हमारी मिट्टी है, ये जो हमारी ज़मीन है, इसके नीचे पानी है। पौधे ऐसे बीच में आए हुए हैं कि जो पौधे आप लगाओगे तो नीचे जो पानी है वो पानी की मिकदार आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह का पौधा नहीं लगाना। लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लगाते हैं कि चले 3, 4, 5 साल के अंदर अंदर वो दरख्त बन जाएंगे और वो पूरा बाग हम सेल कर देंगे, हम लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे। लेकिन उसके जो असरात हैं, उसके जो नुकसानात हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। तो ये सफेदे वाला पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ साथ जंगली और ये शहतूत जो है, इसके साथ साथ जंगली शहतूत वो भी नहीं ठीक है। इसी काम का नहीं है, ना उसकी लकड़ी फायदे में है ना उसका फल फायदे में है, उल्टा वो नुकसान ही है। पोलन में एलर्जी हो जाती है, उससे पानी की कमी हो जाती है। ये मामला इस दरख्त के साथ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ऑलरेडी वो हमने भी देखा था कि जंगली शहतूत जो है, जो कवा अपनी पोटी करता है, उसमें से भी वो पौधा निकल आता है। लेकिन उसके साथ वो जो डोडे पड़ते हैं, रेड कलर के डोडे होते हैं, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि सावन के महीने में, जो अभी महीना आ चुका है, ठीक है, इस महीने में आप अगर धूप में देखोगे ना, वो अंदर से कुछ चीजें छोड़ रहा होता है, धुआं टाइप वो छोड़ रहा होता है। ठीक है, जिसमें से पोलन एलर्जी भी आती है। उसके मुतालिक सुना है, क्या कहते हैं पोलन एलर्जी के मुतालिक, आप क्या कहते हैं? जी, वो काज कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात में थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है। जैसा अक्सर ये अभी भाई ने बात की तो सुनने में थोड़ी सी अच्छी लगती है कि एक ऐसा पौधा है कि जो ना तो फल देते हैं ना कुछ ना ऐसा। तो मैं इसमें बारे में एक थोड़ा सा शेर आपको सुनाऊंगा। वो ये है कि बस इसी बात का झगड़ा है मेरा दुनिया से कि पेड़ के साए को फल क्यों नहीं समझा जाता। पेड़ के साए को फल क्यों नहीं समझा जाता। वाह जी वाह, असल फल तो यही है। तो पेड़ का जो साया है वो सबसे बड़ा फल है। तो अब जरूरी नहीं है। अब देखें, आज हम जो फल लगा रहे हैं या फल का दरख्त लगा रहे हैं, वो 10 साल बाद जाके एक सायादार दरख्त बनता है। लेकिन अगर हम उसी की जगह कोई ऐसा एक दरख्त लगा दे जो कि मतलब ये है कि वो 5-6 साल में एक ऐसी सूरत इख्तियार कर ले जो कि पानी भी कम भी और साया भी ज़्यादा दे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसा सफ़ेदे का हम देखें जाए, बेसिकली हम लोग सबके पास रिसोर्सेज चूँकि कम होते हैं, हम कोशिश करते हैं ऐसी चीज़ की तरफ जाएं जो हमें कम वक्त में ज़्यादा पैसा दे, लेकिन वो अल्टीमेटली हमें नुकसान देती है। जिस तरह ये जो मैंने यूकलिप्टस वाली बात की कि सफ़ेदे का दरख्त नुकसानदेह है, इससे वाटर लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है। इस बात पे और कोई माने या ना माने, लेकिन हमारे ऑफिसर्स कॉलोनी वाले भाई जो है वो इस बात को बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो आज से कुछ सालों पहले मैं सानिया इसको बोलूँगा कि ये हुआ है कि हमारे वो जो पूरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दिया गया गिफ्ट है, उसका अभी तक हम लोग हर्जाना भुगत रहे हैं कि वहाँ पे 200 फीट पे भी पानी नहीं मिलता ऑफिसर्स कॉलोनी में। जी, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हाउस के साथ वाला जो एरिया है वो सारा के सारा सफेदे से भरा हुआ है। सफेदी की वजह से जमीन में से पानी खत्म हो चुका है। माशाल्लाह जी, आज का आपने लाइव देखा और इस बेबी को भी आपने देखा। बेबी ने भी अपनी जिंदगी में 5 पौधे लगा दिए। इसकी भी एज 5 माह की है और 5 पौधे लगा दिए। और आपने भी अपनी जिंदगी में अगर एक पौधा लगा देंगे तो बेताशा बेनिफिट मिलेगा पाकिस्तान की सरजमीन को, क्योंकि इस पाकिस्तान के साथ हमारी इज्जत वाबस्ता है। पाकिस्तान है तो हम हैं, हम भी पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान भी हमारा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पौधों के हवाले से आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है
और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, और बेबी का यूट्यूब का जो चैनल है उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है। और पौधों के हवाले से ये बेबी काम कर रहा है, तो एक दफा यूट्यूब चैनल फिर बता दें। जी, बेबी के यूट्यूब चैनल का नाम है जोएल राय व्लॉग्स, JOELROYVLOGS। जरूर आपने YouTube पे जाके बेबी के चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, और पौधों के मुतालिक बातचीत भी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।